हो गया स्टार्ट? चल, गुड इवनिंग एवरीवन, मैं इंजीनियर राघवन सिंह भड़ाना आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ मध्य प्रदेश की स्पेशल क्लास, जिसमें हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। किसके बारे में बात करने वाले हैं? मध्य प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाओं के बारे में। लेकिन उससे पहले स्वामी जी का एक कोटेशन है, उससे हम प्रारंभ करेंगे। सबसे पहली बात, एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो। एक समय में एक काम करो और ऐसा करते समय अपनी पूरी आत्मा उसमें डाल दो और बाकी सब कुछ भूल जाओ। बाकी सब कुछ भूल जाओ। ये किसका कहना है? हमारे प्यारे और पूजनीय स्वामी विवेकानंद जी का कहना है कि एक समय पर एक काम कीजिएगा और इस समय हमारा काम है क्लास को आगे बढ़ाना। ठीक है भाई? तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं इसमें मध्य प्रदेश में पर्वत श्रृंखला है। तो मध्य प्रदेश में जो पर्वत श्रृंखला है उनमें दो पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, एक विंध्याचल रेंज और एक सतपुड़ा रेंज। तो पहले हम बात करेंगे विंध्याचल रेंज के बारे में। ठीक है भाई? तो वो कुछ इस तरह से फैली हुई है, ऐसे। कुछ इस तरह से, ऐसे। तो इसी रेंज को कहते हैं विंध्याचल रेंज। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। और जो विंध्याचल पर्वत श्रृंखला है बेटा, ये 3 भागों में विभाजित है। कितने भागों में विभाजित है? 3 भागों में। तो ये वाला जो भाग है, ये इधर वाला भाग, ये कहलाता है विंध्यन। ये वाला भाग विंध्यन कहलाता है। और जो ये जो भाग लगा हुआ है, ये भाग कहलाता है भांडर। भांडर श्रेणी कहलाता है। और ये वाला जो भाग है ये कहलाता है कैमूर श्रेणी। तो आपको ये ध्यान रखना है मेरे प्यारे छात्रों, बिना कुछ समय गवाए, कि भैया विंध्याचल पर्वत श्रृंखला 3 भागों में विभाजित है। पश्चिमी भाग को विंध्यन कहते हैं, जो मध्य भाग को भांडर कहते हैं, जो पूर्वी भाग को कैमूर कहते हैं। 3 भागों में विभाजित है। ठीक है भाई? तो जो पश्चिमी भाग है, इसमें कौन कौन सी पर्वत चोटियाँ आती हैं, कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं? तो यहाँ पर है मांडू और यहीं पर है असरपी पहाड़ी। तो बेटा जो मांडू है ना, इसको सिटी ऑफ जॉय कहते हैं। ये धार में पड़ता है, सिटी ऑफ जॉय के नाम से जाना जाता है मांडू को। तो यहाँ पर भैया आनंदमय जगह है। यहाँ पर नर्मदा नदी का किनारा है और घूमने के लिए यहाँ एक से एक महल है। चाहे वो रानी रूपमती का महल हो, चाहे दाई का महल हो, ठीक है, खरबूजा महल हो, असरपी महल हो, हिंडोला महल हो। इतने महल हैं कि भैया आप अपने जोड़े के साथ जाइएगा और पूरा आनंद वहाँ जाकर लीजिएगा। घूमने का, फिरने का, सैर करने का, सारी गतिविधियाँ से तात्पर्य सिर्फ ये है कि पॉजिटिव गतिविधियाँ हो। ठीक है? नहीं आप उसको नेगेटिव पक्ष में ले जाएं कि भैया अपना ऐतिहासिक स्थल है। ठीक है भाई? तो मांडू, असरपी भाई बेटा अच्छे से पढ़ लो, नौकरी लगा लो, फिर आज जाके यहाँ घूमना कि भैया यहाँ पर हम घूमने जाएंगे। ठीक है? तो मांडू पहाड़ी, असरपी पहाड़ी कहाँ पर है? ये धार में है। ठीक है? इसके अलावा हम बात करेंगे बाचू पॉइंट। बाचू पॉइंट, तो बाचू पॉइंट कहाँ है भैया? तो बाचू पॉइंट इंदौर में है और यहीं से निकली है चंबल नदी। कौन सी नदी निकली है मेरे प्यारे छात्रों? चंबल नदी निकली यहाँ से। ठीक है भाई? बाचू पॉइंट से। कहाँ पर है ये? इंदौर। किसका भाग है ये? विंध्याचल रेंज का भाग। ठीक है? इसके अलावा हम बात करते हैं काकड़ी पहाड़ी, काकड़ी वर्डी पहाड़ी। ये क्यों प्रसिद्ध है काकड़ी वर्डी पहाड़ी? ये भी इंदौर में है। तो यहाँ से क्षिप्रा नदी का उद्गम हुआ है, जिसे मोक्षदायिनी कहते हैं। क्षिप्रा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? इंदौर में ही काकड़ी वर्डी पहाड़ी है, वहाँ से वो निकलती है उज्जैन। उज्जैन में हम सबके पाप धोते हुए कहाँ पहुँच जाती है? ये मंदसौर के निकट चंबल नदी में समाहित हो जाती है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि भाई काकड़ी वर्डी पहाड़ी से निकली है क्षिप्रा नदी और चंबल नदी निकली है कहाँ से? बाचू पॉइंट से। बाचू पॉइंट कहाँ है? ये इंदौर में है। ठीक है भाई?
इसके अलावा हम बढ़ते हैं आगे, तो भैया सलकनपुर पहाड़ी है। सलकनपुर जो पहाड़ी है ये कहाँ पर है? सीहोर में। कहाँ पर है मेरे प्यारे छात्रों? सीहोर में। तो यहाँ पर बीजासेन माता का मंदिर है और ये सलकनपुर पहाड़ी पर है, ठीक है। इसके अलावा भोपाल चलते हैं अपन। तो बेटा भोपाल में कुछ 5 पहाड़ियाँ हैं, जैसे कि भोपाल में 5 पहाड़ियाँ, जैसे कटारा हिल है, ईदगाह हिल है, ठीक है, ठीक है, नरोरा हिल है। ये पहाड़ियाँ हैं, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं यहाँ पर 5 पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है हमारा प्यारा भोपाल, ठीक है भाई। इसके अलावा भीमबेटका, भीमबेटका की जो पहाड़ी है ये रायसेन में, अब्दुल्लागंज रायसेन में है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए। ये ना शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, ये ध्यान रखना। किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे छात्रों? ये शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका जो है बहुत ऐतिहासिक स्थल है, ठीक है भाई। तो ये सारी पहाड़ियाँ किस में आती हैं? विंध्याचल, यानी कि विंध्यन में आती हैं, वो भी पश्चिमी हिस्से में आती है। किस में आती है मेरे प्यारे छात्रों? लेकिन इसमें आपको एक कमेंट करके बताना है कि भाई मालवा जो क्षेत्र है, वो पूरा क्षेत्र क्या है? मालवा है। तो आपको ध्यान रखना है कि मालवा की जो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? मालवा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? फिर हम बढ़ते हैं इसमें आगे। अगला वाक्य है भांडेर कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे प्यारे छात्रों? भांडेर, ठीक है भाई। तो भांडेर में हमें क्या ध्यान रखना है कि भांडेर में कुछ चोटियां आती हैं, जैसे कि हम बात करते हैं सिद्ध बाबा, सिद्ध बाबा चोटी। जो ध्यान रखना है हमें, बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी है। बुंदेलखंड के पठार की, प्लेट्यू की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बुंदेलखंड के पठार की ऊंची चोटी सिद्ध बाबा है, जो किस श्रेणी में आती है? भांडेर श्रेणी में आती है, जो किसका भाग है? विंध्याचल पर्वत श्रृंखला। फिर हम बढ़ते हैं कैम्बूर श्रेणी। क्या बढ़ते हैं बेटा? कैम्बूर श्रेणी। तो जो कैम्बूर श्रेणी का विस्तार आप जानते हो, ये यूपी बिहार तक है। कहाँ तक है? यूपी बिहार तक है। लेकिन अपने को ये ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश में कहाँ है। तो बेटे ध्यान रखो, तो मध्य प्रदेश में यहाँ पर एक पर्वत है, त्रिकुटा पर्वत। त्रिकुटा पर्वत, इस पर्वत पर मैहर माता का मंदिर है। त्रिकुटा पर्वत पर मैहर माता का मंदिर है। और ये किस श्रेणी का भाग है? ये कैमूर श्रेणी का भाग है। इसके अलावा गिद्धराज पर्वत, गिद्धराज पर्वत ये सतनाम है, और त्रिकुटा पर्वत मैहर में, ठीक है। ये दोनों किसके भाग हैं? ये कैमूर श्रेणी के भाग है। इसके अलावा हम और बात करें तो जो बांधवगढ़ की पहाड़ियां हैं, तो जो बांधवगढ़ की पहाड़ी भी इसी का भाग है। बांधवगढ़ की जो पहाड़ी हैं वो भी ध्यान रखना है हमें, इसी का भाग है, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन फिर भी रह गया, तो वो है कि भाई कैमूर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो बेटा वो सद्भावना शिखर है। सद्भावना शिखर है, जिसकी ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है वो 752 मीटर है, राउंड फिगर। तो आपको ध्यान रखना है कि कैमूर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सद्भावना शिखर। तो बेटा इन्हीं बिंदुओं को मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। क्या पढ़ रहे हैं बताओ? हम पढ़ रहे हैं विंध्याचल रेंज, यानी कि विंध्याचल पर्वतमाला। तो उसको कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। एक साइड क्या है? पश्चिमी हिस्सा, बीच में मध्य हिस्सा, और ये पूर्वी हिस्सा। तो विंध्याचल के पश्चिमी हिस्से को कहते हैं विंध्यन, और मध्य हिस्से को कहते हैं भांडेर श्रेणी, और पूर्वी हिस्से को कहते हैं बेटा कैमूर श्रेणी। क्या कहते हैं मेरे प्यारे छात्रों? कैमूर श्रेणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं इसमें
कि भैया विंध्याचल में कौन कौन सी वो है विंध्याचल श्रेणी में, तो विंध्याचल में आता है अपना क्या, आप ध्यान रखना है इसमें, तो विंध्याचल में आएगा अपना ये सारे पॉइंट, जैसे मालवा पठार में तो आती हैं मांडू, असरपी, बाचू पॉइंट, काकड़ी बड़ी पहाड़ी, सलकनपुर पहाड़ी, भोपाल में अपना ईदगाह, कटारा, नरोरा, अरोरा हिल्स भी यहीं पर है, ठीक है। ये 5 पहाड़ियों का क्षेत्र है। और भीमबेटका की गुफाएं जो रायसेन में है, यहाँ पर शैल चित्र हैं, तो ये भी किसके लिए प्रसिद्ध हैं, और शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध हैं, इनको यूनेस्को में भी शामिल किया गया है। फिर हम बात करते हैं भांड्या श्रेणी, तो ये सिद्ध बाबा चोटी है जो बुंदेलखंड के पठार में सबसे ऊंची चोटी मानी जाती है। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ कैमूर श्रेणी। कैमूर श्रेणी भैया गिद्धराज, बांधवगढ़, त्रिकुटा पर्वत, त्रिकुटा पर्वत कहाँ है, मैयर में है। गिद्धराज पर्वत कहाँ है, सतना में है। बांधवगढ़ की पहाड़ियाँ कहाँ हैं, उमरिया में। और सद्भावना शिखर कहाँ है, तो ये ध्यान रखना, ये दमोह में। कहाँ पर है मेरे प्यारे छात्रों, दमोह में है, ठीक है। सद्भावना शिखर जो कैमूर पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो इस तरह से ये विंध्याचल पर्वत श्रेणी का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, बस आपको ध्यान रखना है मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ये आपको बताना है। मालवा के पठार की ऊंची चोटी कौन सी है, ठीक है भाई। तो अगर आप इतना पढ़ लेते हैं किसमें, विंध्याचल पर्वत में, तो आपका सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। इसलिए हाँ, इसका मैं एक और वीडियो लेकर आ रहा हूँ जिसमें हम सतपुड़ा पर्वत पढ़ने वाले हैं, और यहीं पर मैं विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। मेरी अगर मेहनत आपको अच्छी लग रही तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।